सुप्रभात। रूहानी ज्ञान की ज्योति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। रूहानी ज्ञान की ज्योति। गुरु ही शिष्य के जीवन का प्रबल अवलंबन है, क्योंकि वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद बताता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है, उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत कर देता है। अपने मार्गदर्शन और अपनी असीम शक्ति के द्वारा वह शिष्य को आध्यात्म मार्ग पर चलने, अभ्यास करने और संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। मानव जीवन में गुरु की अपार महिमा है। ऋषिकुल परंपरा, संतजन परंपरा, निर्गुण एवं सगुण सभी धाराओं में गुरु को ही श्रेष्ठतम माना गया है। संतों ने इस संस्कार को एक अंधकूप कहा है। संसार में आकर जीव ना तो वास्तविकता को जान पाता और ना परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि संत कबीर ने कहा है कि यदि मनुष्य गुरु के दिए शब्द का दिया जला ले तो वो इस अंधकूप में देख सकता है कि परमात्मा शरीर के अंदर बस रहा है, किंतु वह अहंकार, स्वार्थ तथा माया को भेद कर असलियत को नहीं देख पाता। केवल गुरु की शरण लेकर उनसे रूहानी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके ही जिज्ञासु प्रभु को प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला घूमा, बोले हरि गुरु अपने गोविंद जी होता। तो गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि गुरु ही गोविंद के दर्शन कराते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता का आभास कराते हैं। वस्तुतः गुरु नाम परमात्मा का, गुरु परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और परमात्मा की ओर से उन्हें पूरी अंतःशक्ति प्राप्त होती है। परमात्मा ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, कि जब बहुत व्याकुलता एवं तड़प शिष्य के अंतर में उत्पन्न होती है, तो जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। परात्पर ब्रह्मा को या परात्पर ब्रह्म को गुरु रूपी शरीर धारण करके इस धरा पे अवतरित होना पड़ता है। इसका आभास लोगों को अनेक स्थानों पर होता है, यहाँ तक कि मंदिरों में भी, मूर्तियों में भी गुरु रूप दिखाई देते हैं और साक्षात्कार परात्पर ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तो निस्संदेह वे निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक होते हुए वे मानव देह धारण करके निर्वाद अथक श्रम इस जगत में निरंतर करते हुए संत की दीप शिखा से हम सबों को अवगत कराते हैं। उनके समक्ष सब कोई जा सकता है, अपने कष्ट व दुखों को उन्हें बता सकता है और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकता है। उसकी सुनवाई भी होती है, सांत्वना भी मिलती है और सारा बोझ हल्का हो जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि प्रभु के सम्मुख होने का ही बड़ा फायदा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोह जबी, जन्म कोट अघनाश ही तभी। गुरु के समान संसार में कोई निकटतम सगा संबंधी नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य के दोषों को ढूंढ कर उन्हें दूर कर देते हैं तथा ज्ञान देकर उसे जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु के गुणों की अपार महिमा है तथा उनका गौरव भी असीम होता है। वो ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्म के दर्शन करवाते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि हमरा अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानांजन सलाकिया।
चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत कबीरदास जी तो कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावटा। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते हो। शरीर उठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण ही जाए। कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास की उपयुक्त पंक्ति में स्पष्ट है कि वस्तुतः इस जगत में गुरु के समान कोई ऐसे नहीं होता जो शिष्य का हर्षण ध्यान रखे। काकभूषण जी के प्रकरण में ऐसी बात का समर्थन संत तुलसीदास जी ने भी किया है कि एक दिन काकभूषण जी के मंदिर में शिव नाम जप रहे थे। एक दिन काकभूषण जी शंकर जी के मंदिर में शिव नाम जप रहे थे, लेकिन गुरु के आने पर उन्होंने अभिमानवश प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंदिर में आकाशवाणी हुई कि जो मूर्ख गुरु का निरादर करते हैं वो करोड़ों युगों तक रौरव नर्क में पड़े रहते हैं। अतः गुरु का निरादर कभी नहीं करना चाहिए, अपने तो गुरु को ईश्वर समझना चाहिए। ये तो कहा गया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरति तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही मार्ग दिखाते हैं जो अखंड मंडलाकार चराचर में व्याप्त प्रभु की ओर ले जाता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर। फिर तो परात्पर ब्रह्म है भी। योगेश्वर कृष्ण रूप गुरु ने ही अपने अनुवर्ती पार्थ को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा अर्जुन ने मन बुद्धि और इंद्रियों से परे ब्रह्म रूप को देखा। कहता है कि ना तो माँ शक्य से दृष्ट में नैन स्वच्छुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योग मेश्वरम। संत मीरा ने भी कहा कि अपने गुरु के प्रति गहरी भक्ति और प्रीति के फलस्वरूप भी मेरे अंतर में आत्मिक अनुभव हुए तथा गुरु की कृपा से बंकनाल के पार मुरली की मधुर सुनी ध्वनि सुनाई दी एवं प्रभु का दर्शन संभव हो सका। मीरा जी के भांति जायसी जी ने गुरु महिमा की ओर इंगित करते हुए अभिव्यक्त कहा कि गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। निर्गुण भक्ति में गुरु के प्रमुख आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए एक यात्री को मार्ग में कुछ स्थान पार करने पड़ते हैं। उसी प्रकार सूफी मत में आत्मा को परमात्मा से जब मिलने की व्यग्रता बढ़ती है तो साधना की 4 दशाएं पार करनी पड़ती हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। और सारूप्य में जाकर आत्मा परमात्मा का सम्मिलन होता है, परंतु इसके पथ प्रदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। न केवल सूफी मत में ही अपितु सब धर्मों एवं पंथ में संप्रदायों में साधन चातुष्ट की बात की जाती है, अर्थात विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति मतलब शमदम, तितिक्षा, शंका, प्रति समाधान और मुमुक्षुत्व। तो साधन चातुष्ट विधि का अनुसरण गुरु की ही देखरेख में संभव है। गुरु वह सूत्र कड़ी है जो हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर सिर गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पदनखों से निरंतर प्रकाश की किरण अर्थात करंट निरंतर प्रस्फुटित होती है। उस करंट के निकलने से अभिप्राय है कि गुरु के चरणों की याद को बनाए रखना और उससे निकलने वाली धार को अपने हृदय में ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि उस धार में कुछ ऐसा स्वाद है, सुगंध है और आकर्षण है जिसके स्मरण से मन अनुराग से भर जाता है। व्यक्ति की सारी बाधाएं पार। सदगुरु की महिमा अनंत है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पंडित और कवि गणों की वाणी भी कहने में संकोच करती है। विधि हरि हरि कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा से